क्या आपने कभी सोचा है माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लेने वाले एक्सपीरियंस माउंटेनियर्स उससे कम हाइट वाले कैलाश पर्वत को क्लाइंब करने में फेल क्यों हो जाते हैं? क्या यहाँ टाइम सच में अलग से फ्लो करता है? माउंट कैलाश के सीक्रेट सबके लिए एक मिस्ट्री है, तो आज इस वीडियो में चलिए इस मिस्ट्रीज को अनकवर करते हैं। हिमालय के हार्ट में वेस्टर्न टिबेटियन प्लेटू में खड़ा है अपना कैलाश पर्वत, जिसका हाइट है 22,028 फीट एंड ये रेस्पॉन्सिबल है 4 धर्मों की उत्पत्ति के लिए। एंड यहाँ कुछ स्ट्रेंज ऑकरेंसेस भी होती रहती है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक सैंक्चुरी है 4 धर्मों के लिए। सबसे पहला है अपना हिंदू धर्म। कैलाश पर्वत घर है शिव जी का, जिन्हें आदि योगी यानी पहले योगी भी बोला जाता है। और हिंदू वेद एंड पुराण में उल्लेख है कि स्वर्गलोक का यात्रा यहीं से शुरू होती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल गैवीवर्स। दूसरा धर्म है बुद्धिज्म। बुद्धिस्ट इसे माउंट मेरू बोलते हैं एंड इसे लिंक करते हैं डेमचौक से, जो बुद्धा का मैनिफेस्टेशन है। वो मानते हैं कैलाश पर्वत फिजिकल, मेटाफिजिकल एंड स्पिरिचुअल यूनिवर्सेस का सेंटर पॉइंट है। जैनियों का मान्यता है कि उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथा को यहीं पे एनलाइटमेंट मिली थी और मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और तिब्बत के बॉन रिलीजियन के लोगों का कहना है कि उनकी देवी द स्काई गॉडेस सिपाईमन कैलाश पर्वत में रहती है। रिलीजन के अलावा यहाँ पे स्ट्रेंज मैथमेटिकल फैक्ट्स भी है एंड यूरोपियन का मानना है कि उनकी ओरिजिनेशन समहाउ इस जगह से लिंक्ड है, जो हमें हिंट करती है कि ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं है पर कुछ डीप सीक्रेट्स कैलाश में छुपी हुई है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नॉर्थ पोल से कैलाश पर्वत का डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर एंड इस नंबर का एग्जैक्ट डबल होता है 13,332 किलोमीटर, जो कि डिस्टेंस है कैलाश पर्वत से साउथ पोल का। क्या ये एक इतनी प्रिसाइज कोइंसिडेंस है या फिर कैलाश पर्वत को इंटेंशनली यहाँ पे बनाया गया था अर्थ के सेंटर पॉइंट पे? अमेरिका एंड रशिया के कुछ रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट का कहना है कि ये कोई ऑर्डिनरी पहाड़ नहीं है। 1999 में रशियन साइंटिस्ट डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव की थ्योरी के अनुसार कैलाश पर्वत अंदर से खोखला यानी हॉलो है और उनका ये भी कहना था कि ये कोई पर्वत नहीं बट दुनिया का लार्जेस्ट मैनमेड पिरामिड है, जो समहाउ एंशिएंट इजिप्ट के पिरामिड से कनेक्टेड है। उन्होंने इस बारे में डिटेल्स में लिखा है उनके बुक वेयर डू वी कम फ्रॉम। डॉक्टर मुल्दाशेव ने रिवील किया कि उनके रिसर्च में उनके टीम को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड कंपेलिंग फैक्ट्स पता चली। उनके टीम ने जब लोकल लामास एंड मॉन्क्स के साथ इंटरव्यूज की, उनको पता चला कि एक एंशिएंट टिबेटियन टेक्स्ट है जिसमें एक हिडन सिटी का उल्लेख है जिसका नाम है शंभाला, जो कैलाश पर्वत के अंदर है एंड इसे कहा जाता है द सिटी ऑफ गॉड्स, जहाँ मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ह्यूमन स्पीशीज रहते हैं। एंड शंभाला का ही अडेप्टेशन है मार्वल की पॉपुलर कॉमिक एंड मूवी वाकांडा। कुछ यूरोपियन कल्चर एंड नाज़ी ऑकल्टिस्ट का मानना है कि समहाउ उनका ओरिजिन कनेक्टेड है कैलाश पर्वत से एंड वो एक एंशिएंट एडवांस सिविलाइजेशन के पार्ट है एंड वो इस मिस्ट्री को अनकवर करना चाहते थे। इसीलिए द थर्ड राइक के दौरान अडोल्फ हिटलर ने बहुत सारी टीम्स भेजी थी ताकि वो एक्सकवेट करके हिडन सीक्रेट वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी को निकाल पाए। जर्मन्स डिटरमिन्ड थे जानने के लिए कि हिंदू मंत्र एंड साउंड वाइब्रेशन के पीछे का जो पावर है उसका राज क्या है। अडोल्फ हिटलर हिंदू तंत्र एंड मंत्र विद्या को एज अ वेपन यूज करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे एंशिएंट भारत में ऋषि मुनि मंत्र के उच्चारण से जैसे हीलिंग करते थे वैसे ही इसे एज अ वेपन भी यूज किया जाता था। एंड जर्मन्स का पक्का बिलीफ था ये सारे सीक्रेट विद्या कैलाश पर्वत में ही हिडन है। चाइनीज गवर्नमेंट ने कैलाश पर्वत पे क्लाइंबिंग एंड एक्सपेडिशन प्रोहिबिट कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि वो ये कर रहे हैं आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द रिलीजियस सेंटिमेंट। लेकिन अगर ध्यान से देखें इस प्रोहिबिशन को तो हमें समझ आएगा ये रिलीजियस सेंटिमेंट से ज्यादा प्रोटेक्शन के लिए था, बिकॉज ऑफ सालों की फेल्ड अटेम्प्ट एंड हजारों कैजुअलिटी। कुछ हिंदू एंड बुद्धिस्ट ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत में सुपरनैचुरल पावर्स हैं एंड ये माउंटेन अनक्लाइंबेबल है, जो इतनी सारी फेल्ड अटेम्प्ट्स ने साबित भी की है। आज तक सिर्फ एक इंसान ने कैलाश पर्वत की चोटी तक सक्सेसफुली क्लाइंब की है एंड वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क मिलरेपा थे, जो 900 साल पहले कैलाश पर्वत
पर्वत के टॉप तक पहुंचे थे। कैलाश पर्वत का मैग्नेटिक फील्ड एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर आप इस एरिया में कॉम्पस लेकर जाएंगे, आपकी कॉम्पस की नीडल फ्लक्चुएट करने लगेगी एंड ये एक्यूरेटली नॉर्थ को इंडिकेट नहीं कर पाएगी एंड इसी वजह से हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स का इस जगह जाना इम्पॉसिबल है। जो लोग कैलाश पर्वत के एरिया में विजिट करने जाते हैं उन्हें अक्सर अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होती है। जिन्होंने भी कैलाश पर्वत पे क्लाइंब करने की कोशिश की है उन सब ने एक्सपीरियंस किया है कि 2 दिन में उनका जितना हेयर एंड नेल्स का ग्रोथ होता है कुछ ही घंटों में वो ग्रोथ इस एरिया में हो जाता है। यहाँ टाइम बहुत ही फास्ट फ्लो करता है जिसके वजह से एक इंसान की एजिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। कैलाश पर्वत से पहले 2 लेक्स आती हैं, मानसरोवर एंड राक्षस तल। इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ 2 माइल्स होने के बावजूद इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जहाँ मानसरोवर एक फ्रेश वाटर लेक है विथ वार्म वाटर्स, वहीं राक्षस तल एक सॉल्ट वाटर लेक है विथ एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर्स। हिंदुओं में मान्यता है कि ये 2 लेक सूरज एंड चांद को सिग्निफाई करते हैं। कुछ का तो ये भी कहना है कि रात को मानसरोवर लेक में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स भी आते हैं। जैसे जैसे आप कैलाश पर्वत के पास पहुंचते हैं आपके एनर्जी एंड मूड में एक ट्रांसफॉर्मेशन आती है। पर्वत के ऐसे हार्श टेम्परेचर में भी भक्त और साधु यहाँ बैठकर मेडिटेशन करते हैं। हर साल हजारों भक्त मानसरोवर यात्रा में जाते हैं। उनका मान्यता है कि इस पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा करने से उनकी पाप धुलेंगी और उन्हें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्राप्त होगा। लेकिन ये 52 किलोमीटर्स का यात्रा इतने हार्श टेम्परेचर में कोई आसान काम नहीं है। आज भी कैलाश पर्वत अपने अंदर बहुत सारी सीक्रेट्स छुपाए बैठी है। ऐसा ही एक और पर्वत है, असम का नीलाचल पर्वत, जहां भारतवर्ष की सबसे बड़ी तंत्र साधिका और जादूगरनी लोना चमारी रहती थी। डिटेल्स में जानने के लिए ये वीडियो देखें एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज मी सोहम साइनिंग ऑफ टुडे। अंटिल नेक्स्ट टाइम।